अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बूटीबोरी के शिव शक्ति धाम में हम सब उपस्थित हैं और श्रीमद् भगवद गीता के निरूपण का आज 5वां दिन है और हम क्रमशः श्रीमद् भगवद गीता में जो मानवीय जीवन के सामान्य प्रश्न हैं उन प्रश्नों का खुलासा श्रीमद् भगवद गीता के व्यावहारिक यथार्थ चिंतन से कर रहे हैं और ये सौभाग्य की बात है कि मनुष्य शरीर दुर्लभम त्रयमे वैतत, दुर्लभ है मनुष्य का शरीर, मोक्ष की इच्छा और गुरु का सानिध्य, ये सब हम प्राप्त भाग्यवान जन श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा वेदों, उपनिषदों और सभी सांप्रदायिक ग्रंथों का समन्वय करते हुए जो हम श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात कर रहे हैं, इससे हमारे सभी संशय भ्रम नष्ट हो रहे हैं और क्रमशः ये हमारे ध्यान में आ रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता कोई सांप्रदायिक धार्मिक कोई किसी गुट के लिए प्रस्तुत हुआ ग्रंथ नहीं है, तो ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य उद्घोष करने वाला श्री कृष्ण श्री अर्जुन इनका संवाद है जो महाभारत के भीष्म पर्व में हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी से आत्मा का अविनाशित्व और इस प्रकृति चक्र की ये जो सब लीला है इसका वर्णन सुनने पर और भगवान श्री कृष्ण जी से ये जानकर कि जो समत्व योग को प्राप्त करता है वही ऊर्ध्व गति में जाता है और समत्व योग प्राप्त होने के बाद उसका ये दृढ़ निश्चय, ये यथार्थ परिचय होने के बाद जो उसका निश्चय है, उस निश्चय की वजह से वो सेवा में लग जाता है और उसे ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाता है, यानी वो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। परंतु जो श्रद्धायुक्त कर्मयोगी योग से भ्रष्ट चित्त है, योग सिद्धि नहीं पाता, कृष्ण क्या गति है तिसे, ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से, दोनों से भ्रष्ट है तिसका मेघ सा नाश तो नहीं। मेरी यह शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप है, बिना तुम्हारे ये शंका दूसरा कौन खो सके। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम कृष्ण गच्छति। कच्चित्नो भय विभ्रष्टिच्छिना भ्रवीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयास्यास्य छेत्तानयुपपद्यते। अर्जुन कहने लगे कि श्रद्धा युक्त कर्म योगी योग से भ्रष्ट चित्त है। श्रद्धा युक्त तो है क्योंकि उन्होंने यथार्थ को देख लिया है, अनुभव लिया है, सद्गुरु युक्ति से
उस अविनाशी आत्मा को जान लिया है। श्रद्धा है, श्रद्धा युक्त और कर्मयोगी भी है। सतत कर्मयोग, कर्म से ही जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन योग से भ्रष्ट चित्त है। अभी वो विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार नहीं हुए हैं। अब भी कुछ द्वैत, कुछ परायापन बाकी है, जो विश्वरूप परमात्मा के साथ जिनका योग नहीं हुआ, यानी योगाचरण नहीं हो रहा है, विश्वरूप परमात्मा के साथ एक रूपता का व्यवहार नहीं हो रहा है, और ऐसे व्यक्ति को योग सिद्धि नहीं मिलती। वो परमात्मा स्वरूप में लीन होने के लिए प्रयत्नशील तो रहता है, लेकिन वो प्राप्त नहीं रहता उसे परमात्मा भाव। हे कृष्ण, उसे क्या गति मिलती है? यानी जो योग से भ्रष्ट चित्त है, उसे क्या गति मिलती है? क्यों? उसका कारण भी अर्जुन कहते हैं कि ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से। ये ब्रह्म भाव जो है वो मोह से प्राप्त नहीं होता। दोनों से, यानी एक तो योग यानी श्रद्धा युक्त है, कर्मयोगी है, और दूसरी ओर मोहग्रस्त है। इस प्रकार दोनों से भ्रष्ट है। किसका मेघसा नाश तो नहीं, दोनों से भ्रष्ट हो गया वो। न वो पहुंच सका और न यानी पहुंचने के दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि वो मोहग्रस्त हो गया है। तो ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से, दोनों से भ्रष्ट है। तिसका मेघसा नाश तो नहीं, दोनों से भ्रष्ट है, उसका मेघसा नाश तो नहीं हो जाता। मेरी यह शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप है, बिना तुम्हारे ये शंका दूसरा कौन खो सके। हे श्री कृष्ण जी, आप योग्य है मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आपके सिवाय ये कोई भी ये मेरी शंका का निराकरण नहीं कर सकता। हम सब योग भ्रष्ट ही है। हम भी अभी खुले नहीं हैं। अब भी हमें मान, अपमान, सम्मान, काम, लालच, लोभ, मोह, ममता, ये सारे विकार, मत्सर, दंभ, पाखंड, ये सब विकार अभी भी हमें ग्रसित कर रहे हैं, करके रखा हुआ है हमें। इसलिए हम भी योग भ्रष्ट है, और इसीलिए इस प्रश्न को हमें अत्यंत सूक्ष्म और यानी प्रगल्भ मनन के साथ जानना होगा। श्री भगवान कहते हैं, पार्थ उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, कल्याण इच्छा बसी जिसके दुर्गति क्यों मिले उसे। वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के, योग भ्रष्ट जन्म लेवे निर्मल श्रीमान के यहाँ। अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले, इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है बड़ा। तहाँ वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले, प्रयत्न फिर करता है पार्थ वो आत्म सिद्धि का। ऐसे बालपने से ही खींचे पूर्वाभ्यास उसे, जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ वो। अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ, स्थायी उद्योग का करता योगी श्रेष्ठ गति लहे। तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, कर्मी से श्रेष्ठ है योगी,
इससे योग ये गहो। सब ही योगियों में जो बैठा है मुझ में करे, श्रद्धा से विश्व की सेवा मुझे अत्यंत मान्य सो। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय आत्म संयम योग के ये श्लोक है और ये उत्तर है कि योग भ्रष्ट को क्या गति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ यानी अर्जुन, उसका यहां आगे नाश होता नहीं कभी, क्योंकि वो श्रद्धा युक्त है, कर्मयोगी है, लेकिन मोहग्रस्त है, तो उसका यहां आगे नाश होता नहीं कभी। कल्याण इच्छा बसी जिसमें, जिसके दुर्गति क्यों मिले उसे। अरे जिसके मन में कल्याण की, अपने भले की, अपने सार्थक की, अपने उद्धार की, कृतकृत्यता की इच्छा बस गई है, जो मुमुक्षु हो गया है, जिसको मोक्ष की इच्छा हो गई है, वो दुर्गति कैसे प्राप्त करेगा। क्योंकि जो सन्मार्ग से लग गया है, जो आत्म कल्याण की दिशा में बढ़ गया है, उसे दुर्गति नहीं मिलती, उसे आगे में उसका नाश नहीं होता। अब इसमें एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे हमें यहां से दिल्ली जाना है, तो हम यहां से आगे बढ़े, हम नागपुर तक पहुंचे, फिर हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। भाई हम कहीं तो हम गाड़ी पंक्चर, गाड़ी का पंक्चर दुरुस्त करके फिर वहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आगे ही तो बढ़े। जब हमारे मन में कल्याण की इच्छा बसती है तो हम आगे ही आगे बढ़ते हैं, हमारी दुर्गति नहीं होती। वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के, योग भ्रष्ट जन्म लेवे निर्मल धीमान के यहां। वो देहांतर यानी शरीर त्याग के बाद पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोगता हुआ निर्मल श्रीमान के यहां जन्म लेता है। निर्मल श्रीमान, निर्मल जिसका मन बुद्धि चित्त निर्मल है, ऐसे श्रीमान यानी धनवान के यहां वो योग भ्रष्ट जन्म लेता है। या धीमान यानी बुद्धिमान योगी के कुल में उसे जन्म मिलता है। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस लोक में ऐसा जन्म होना दुर्लभ बात है। क्यों? क्योंकि जो योग भ्रष्ट होता है वो योग को जानता है, योग के साथ सम्मिलित करने में अग्रसर होता है, संलग्न रहता है। आज नहीं हुआ है लेकिन कल वो प्रयत्नशील योगी प्राप्त कर ही लेता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो योग भ्रष्ट निर्मल श्रीमान के यहाँ यानी निर्मल हृदय वाले, निर्मल अंतःकरण वाले श्रीमान यानी धनवान के यहाँ जन्म लेता है। या फिर बुद्धिमान योगी के कुल में उसे जन्म मिलता है और वो जन्म इस लोक में मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन मिलता है क्योंकि वो योग भ्रष्ट जो है वो योग प्राप्ति के योगारूढ़ होने की दिशा में आगे आगे बढ़ रहा है। फिर आगे वहां जैसे निर्मल श्रीमान के यहाँ या धीमान के यहाँ, बुद्धिमान के यहाँ, बुद्धिमान योगी के यहाँ जब जन्म मिलता है तो फिर वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले, यानी आगे के देह यानी उसके पूर्व के देह में जो उसने योगारूढ़ होने के लिए जो प्रयास किए थे, यानी तत्व दर्शन, तत्व चिंतन, मनन, निधिध्यासन, और वो यहाँ निर्मल श्रीमान के यहाँ या बुद्धिमान योगी के यहाँ जब जन्म लेता है तो वो ज्ञान की गठरी और ये प्रयत्न
एकत्र हो जाते हैं, प्रयत्न फिर करता है पार्थ वो आत्मसिद्धि का, आत्मसिद्धि का वो फिर प्रयत्न करता है। क्यों? क्योंकि पुरानी यानी उसके संस्कारों की गठड़ी और यहाँ प्रयास, इससे वो आत्मसिद्धि का प्रयत्न और अधिक तीव्रता से करता है। ऐसे बालपने से ही खींचे पूर्वाभ्यास उसे, जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ वो। इसके लिए हम कितने उदाहरण देखते हैं। शंकराचार्य और ये जो संत ज्ञानेश्वर, ये जो लोग हैं, ऐसे ही बालपने से वो पूर्व जन्म का जो पूर्वाभ्यास था वो उसे खींचता है, उसे और अधिक प्रेरणा देता है, प्रोत्साहन देता है, आधार देता है। ऐसे बालपने से ही खींचे पूर्वाभ्यास उसे, जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ वो जिज्ञासु योग का वेदों से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि ऐसे बालपने से ही उसे पूर्वाभ्यास खींचता है। ऐसा क्यों होता है? इसका स्पष्टीकरण भगवान करते हैं कि अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ, धीरे धीरे उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां ये सब निर्मल होती चली जाती है और अनेक जन्म की सिद्धि, अनेक जन्म के प्रयास उसके पीछे होते हैं और उसका सब पाप धुला हुआ होता है, वो पाप मुक्त व्यक्ति होता है। और स्थायी उद्योग का कर्ता अपने कल्याण की, अपने आत्म सिद्धि के प्रयासों की, आत्म कल्याण की जो यानी दिशा है, उस दिशा में स्थायी उद्योग का कर्ता, वो स्थायी प्रयास में लगा रहता है, वो स्थायी उद्योग का कर्ता योगी श्रेष्ठ गति लहे, वो योगी श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है, यानी फिर वो योगमय ही हो जाता है। और ऐसे योगी को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। क्यों? ऐसे योगी को सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताते हैं क्योंकि ये ब्रह्म योग, आत्मयोग जो प्राप्त हो जाता है, उससे सभी कुछ, उससे तप यानी तत्व की पहचान भी हो जाती है, ज्ञान भी उसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञान को विज्ञान में सिद्ध करता हुआ प्रयोगशील यथार्थ प्रत्यक्ष पद्धति से आत्मसात करता हुआ वो योग प्राप्त करता है। इसीलिए वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मी तो केवल कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी, ये जो अध्यात्म विज्ञानी है, ये कर्म तो करता है लेकिन फल की अपेक्षा न रखते हुए और कर्तृत्वाभिमान का त्याग करते हुए ये कर्म करता है। इसलिए ये कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है और इसीलिए योग प्राप्त करो, योग को प्राप्त करो। योग को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि सब ही योगियों में जो बैठा है मुझ में करे, सभी योगियों में जो मुझ में ही बैठा है, यानी विश्वरूप ही हो गया है, और करे श्रद्धा से विश्व की सेवा। और बाहर भी विश्व की सेवा कर रहा है श्रद्धा से, क्योंकि वो जानता है कि यही विश्व है जो परमात्मा स्वरूप है, विश्वरूप यही परमात्मा है। इसलिए वो श्रद्धा से विश्व की सेवा करता है, वो मुझे अत्यंत मान्य है। विश्वरूप होकर के विश्वरूप परमात्मा की सेवा जो श्रद्धा से करता है वो मुझे अत्यंत मान्य है। ऐसी घोषणा यहाँ परमात्मा के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। सरलता पूर्वक यदि हम देखें
तो ये जो सारे हमारे प्रयास है, ग्रंथ, मत, पंथ, संप्रदाय, आरती, पूजा, उपवास, तीर्थ, यज्ञ, ये सभी उस दिशा में बढ़े हुए कदम है। और कल्याण इच्छा बसी जिसमें दुर्गति क्यों मिले उसे, जिसके मन में कल्याण की इच्छा बस गई है उसको दुर्गति नहीं मिलती। और इसीलिए हम भले ही इस जन्म में उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन जन्म जन्म क्यों न लेने पड़े, लेकिन हम योग को प्राप्त करने के, योगरत होने के और विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होते हुए विश्वरूप ही होने के दिशा में क्रमशः आगे बढ़ते रहेंगे। और ये विश्वरूप परमात्मा हमारी कल्याण इच्छा देखकर हमें दुर्गति की ओर नहीं भेजेंगे, क्योंकि कल्याण इच्छा बसी जिसमें दुर्गति क्यों मिले उसे। अब हमारी दुर्गति नहीं होगी, अब हम कल्याण की दिशा में ही आगे आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी प्रकार अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में विश्वरूप परमात्मा को धारण करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा में सदैव संलग्न रहेंगे। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।